सीहोर वन मंडल के बुधनी वन परिक्षेत्र के अंतर्गत ग्राम यार नगर का मामला वन क्षेत्र की भूमि पर अतिक्रमण के मामले की जांच कार्रवाई के मामले ने जमकर तूल पकड़ा, जिसमें वन विभाग की जांच कार्रवाई से आक्रोशित आदिवासी समुदाय के लोग बड़ी संख्या में बुधनी में एकत्रित हुए। इसके पश्चात भाजपा नेताओं और आदिवासी समुदाय के नेताओं की मौजूदगी में बुधनी के दशहरा मैदान से रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। आदिवासी नेताओं और बीजेपी विधायक रमाकांत भार्गव ने वन विभाग द्वारा आदिवासियों को दान में मिली जमीन से बेदखल करने का आरोप लगाया। वहीं कांग्रेस ने कसा तंज कहा, मोदी सरकार और मोहन सरकार के खिलाफ उनकी ही पार्टी के विधायक रमाकांत भार्गव खड़े हुए हैं। क्या शिवराज के कृषि मंत्री बनने के बाद मोहन सरकार में बुधनी के विधायक का तालमेल नहीं बन पा रहा है? अगर अधिकारी भाजपा के विधायक की नहीं सुन रहे हैं तो फिर आम जनता का क्या हाल होगा? हम यहाँ मोड़ा मोड़ी भूखा पिया सा तेंदुला या पत्थर दिन या कहीं करिया हम यहाँ खाया और ये लोग अभी आविन जमीन छोड़ा के हमें भगाने की चाहना कर। अम्मा कितने सालों से निवास कर रहे हैं आप यहाँ पर? 80 साल हो गए हमें यहाँ बैठी हुई। कोई यहाँ काली कुत्ती नहीं थी जबकि मैं यहाँ बैठी और मेरा ससुर था, मेरी सास थी। देखिए यहाँ पे जो आदिवासी नामुमकिन है, ये सब साजिश के तहत हुआ है। ये निचले स्तर के अधिकारियों की सोची समझी साजिश है। उनको पहली बात तो हमको सूचना देना था कि यहाँ किसकी जमीन है। यहाँ तो परदादा दादा परदादा लोग रह रहे हैं, उनकी पूरी पीढ़ी समाप्त हो गई, तो जब से निवास है तो यहाँ पे उनकी जमीन कैसे हो सकती है और उनका अधिकार किसने दिया हमारे बिना पूछे कि वो यहाँ के रिसोर्ट खोल सकते। और जो अधिकारी उनमें सम्मिलित हैं उनको भी चेतावनी देती हूँ मैं, अगर इस तरह की हरकत अगर उनने डबल से करी तो हम लोग उनको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हम अगला जो आपको कहना आपके माध्यम से कहना चाहूँगी कि मुख्यमंत्री जी को भी अवगत कराएंगे, क्योंकि उनको ये चीज़ का पता नहीं है कि यहाँ क्या हो रहा है। ये 8 दिन के तहत हो रहा था, लेकिन अब अगली बार अगर उनने ऐसी कोई हरकत करी और रिसोर्ट का मामला, उनको तो हम लोग जानते ही नहीं है और उनकी जमीन यहाँ है कैसे, पहली बात, क्योंकि यहाँ तो वर्षों से खेती होती आ रही है और यहाँ पे वन अधिकार के भी पट्टे मिले हैं। अच्छा, रिसोर्ट जो बन रहा है डीएफओ के कोई रिश्तेदार या परिवार से कोई हम तो उनको जानते ही नहीं है ना। तो वन विभाग वालों ने क्या बोला था आदिवासियों से जमीन खाली करने का? उनने हमारे समाज के लोगों से ये बोला कि ये इनकी जमीन है, आप लोग यहाँ से खाली कर दी जाए। अब ये लोग कौन है हम उनको जानते नहीं, नाम से अभी पता चला। खांडावाड़ा और आर नगर के लोगों को बोला कि ये इनकी जमीन है, अब यहाँ पे खेती नहीं कर पाएंगे, तो उनको किसने जमीन दे दी? और उनका हक है, जब उनके पास पट्टे हैं तो उनको अधिकार किसने दिया? और बिना जैसे अधिकार वन विभाग के अगर पट्टे भी है तो उसमें तो आदिवासी ना तो जमीन बेच सकता है, ना हस्तांतरित किसी को कर सकता है, ना तो उसमें नामांतरण होता है, फिर उनको कैसे मिल गई है जमीन? और अगर ऐसा होता है तो फिर तो कानून इतना बड़ा कानून बैठा है तो हम जमीन कैसे दे देंगे? अगर फिर भी ये काम चालू रहा इनका वन विभाग का, तो आप लोग अगला कदम चालू कर देंगे। हम लोग पूरे समाज के लोग खड़े हैं, अगर ऐसा कुछ करना पड़ा तो हम आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे बड़े संख्या में। वन विभाग की पूरी टीम अमला आया हुआ है, क्या कुछ कहानी है सर, काय के लिए आया है? हमको हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा निर्देश प्राप्त हुए हैं लिखित में, जिसमें बीट यार नगर के जो अवैध अतिक्रमण हैं इसके जांच के लिए हम लोगों को दल बनाए गए थे, जिसके दल प्रभारी श्री राजेश शर्मा जी थे, जो उपमंडलाधिकारी सीहोर हैं। उनके निर्देश के परिपालन में हमारे द्वारा यहाँ पर जो अतिक्रमण हैं या वन अधिकार के पत्र धारक हैं उनकी ग्राउंड स्थिति जानने के लिए हमको निर्देश दिए गए थे, जिसके निर्देश में हमारे द्वारा ये जाँच की गई। तो अब जांच, जब विधायक जी आ गए तो जांच आपकी यहीं पर अटक गई है, आगे क्या कुछ कहानी रहेगी? विधायक जी ने हमको निर्देशित किया गया है कि आप अभी स्थगित कर दें, जिसके परिपालन में हम लोग इस जांच को अभी यहीं छोड़ के जा रहे हैं। आगे जो भी निर्देश हमको प्राप्त होंगे उसके आगे कार्रवाई करेंगे। सर, यहाँ पर कितने वनाधिकार पत्र दिए गए हैं? वो कितने? यहाँ की जानकारी के हिसाब से यहाँ पर 79 वनाधिकार पत्र धारक हैं। और वन विभाग की कितनी जमीन पर कब्जा है लोगों का? अब ये पूरी जांच अभी हो नहीं पाई है क्योंकि आज स्थगित करना पड़ रही है, इसलिए हम इसको एग्जैक्ट फिगर आपको अभी वर्तमान में नहीं बता सकते। सर, क्या नाम लिखते हैं आपका? मेरा नाम राजकुमार सुवरे है और मैं फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर हूँ, वर्किंग प्लान भोपाल। अजब गजब खेल चल रहा है बुधनी विधानसभा में। यहाँ के बीजेपी के विधायक शासन के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सरकारी कर्मचारी आतंक फैला रहे हैं।
एक तरफ तो सरकार आदिवासियों पर अत्याचार कर रही है, दूसरी तरफ बीजेपी के विधायक की सरकार से, मोहन सरकार दोहाई लगा रहे हैं कि साहब ये अत्याचार हो रहा है। क्या शिवराज जी के दिल्ली जाने के बाद मोहन सरकार से जो शिवराज के करीबी विधायक उनकी पट नहीं रही है या तालमेल नहीं बैठा है, समझ में नहीं आ रहा। एक तरफ जब सरकार के विधायकों का, जो बीजेपी के विधायक, उनका यह हालत है कि कर्मचारी उनकी नहीं सुन रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि जनता की क्या हालत होगी। ये दोहरा रवैया, इसे कह सकते हैं घड़ियाली आंसू, हमको देखने को मिल रहे हैं और बहुत दुख की बात है। आज आप सत्ता में रहकर ये ढोंग कर रहे हैं, आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये धरना प्रदर्शन किसके लिए है? इसके लिए कि आपको कोई मंत्री का पद नहीं मिला, या फिर इसके लिए कि शिवराज जी के दिल्ली जाने के बाद मोहन सरकार में शिवराज जी के नेताओं की, उनके करीबों की पकड़ कमजोर हो गई है? ये सवाल तो बनता है और सवाल रहेगा भी। ग्राम खांडावर्ष और यार नगर में वन विभाग के अधिकारी हमारे आदिवासी अंचल के भाई और बहनों को परेशान कर रहे हैं, जबकि वहां पर वन अधिकार के पट्टे दे दिए गए हैं और लगभग लोगों के बताए अनुसार 70 वर्ष से वहां लोग रह रहे हैं। उनको प्रताड़ित किया जा रहा था और उनको कोई जानकारी नहीं दी गई थी कि उनका सर्वे क्यों किया जा रहा है। मुझे जब आदिवासी भाई बहनों ने फोन करके बताया और दूरभाष पर उन्होंने मानवर शिवराज भैया को भी बताया, तो मैं वहां गया था यादनगर का। हमारे कुछ मीडिया के साथी वहां पहुंचे थे। वहां मैंने उनसे पूछा था कि आप हमें ये बताएं कि आपने आदिवासी भाई बहनों को इसकी जानकारी क्यों नहीं दी, इनको नोटिस क्यों नहीं दिया। उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था। किसी अधिकारी का उन्होंने नाम बताया, भोपाल में कोई मनोज अग्रवाल है। मनोज अग्रवाल जी को मैं नहीं जानता, पता लगा कोई IFS ऑफिसर है, होंगे कोई ऑफिसर, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। परंतु ये कहना चाहता हूँ कि आदिवासी भाई बहनों को प्रताड़ित करने का किसी को अधिकार नहीं है। हम आदिवासी भाई बहनों के साथ खड़े हैं और ये बात हम हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर आज ज्ञापन के माध्यम से व्यक्तिगत तौर पर भी उनको अवगत